हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 मॉडल पेपर 2022-2023 को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग ने नाम डाला है कि परीक्षा में पूछे जाने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छाट कर आपको यहाँ पर लाके मैं करा रहा हूँ। तो आज की सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में पेपर में आते हैं और आए हुए हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश में तो मैंने लिख दिया है बोर्ड पे और हिंदी का जो लैंग्वेज होगा आपके स्क्रीन पे वहां पर देखने मिलेगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अ ट्रायंगल एबीसी is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact. ठीक है, DR of the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side of AB and BC. तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो हमें आपका ट्रायंगल बनाते हैं। देखिएगा ट्रायंगल आपका ये है, आपका ये ट्रायंगल हो गया ABC। तो इसको A मान लीजिएगा, इसको B मान लीजिएगा, इसको C मान लीजिएगा। अब बोल रहा है कि सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस, तो मतलब आपको एक सर्कल ऐसा बनाना है कि जो तीनों साइड को टच करे दोस्तों। तीनों साइड को क्या करे? टच करे। इसको मैं टच कर दूं, चलिएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। देखिए टच करना है, ये आपको सर्कल बन गया दोस्तों। ठीक है, यहां तक। अब इसका एक सेंटर होगा, सेंटर हमने ये मान लिया दोस्तों। ठीक है, इसका एक रेडियस हमने रेडियस दिया, वो रेडियस मान लिया। ठीक है, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा, राइट? ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया। तो इस बीसी का बोल रहा है कि डी क्या है? मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे डी आपने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं बोल रहा है कि बीसी को हम बांट रहे हैं किसमें? बीडी और डीसी को, बीडी और डीसी को बांट रहे हैं। तो ये इसकी ये कितना दिया हुआ है? तो बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है ना कि द सेगमेंट बीडी एंड डीसी इनटू व्हिच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी। डी क्या कर रहा है? बीडी और मतलब बीसी को बांट रहा है 8 सेंटीमीटर में एंड 6 सेंटीमीटर में। बात समझ में आ गई? अब क्लियर हो गई? इतनी बात अब क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। पहले तो आप देखिएगा जो आपका ये बीडी है, बी और डी और बी और ई, क्या ये टैंजेंट है? क्या ये टैंजेंट है? टैंजेंट हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा बीडी बराबर बीई। ठीक है, अगर ये 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि 8 सेंटीमीटर ए बी हो जाएगा, राइट? 8 सेंटीमीटर हो गई है। ठीक है, अब देखिएगा डीसी ये वाला साइड देखिएगा और सी ये वाला देखिएगा सी एफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीसी बराबर सी एफ। पूछेगा क्यों बराबर? बोलोगे ये टैंजेंट है, टैंजेंट बराबर। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ए बी होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आप ऊपर देखिएगा, ऊपर ए से ई देखिएगा और ए से एफ देखिएगा। ए से ई और ए से एफ देखेंगे तो ए भी आपका क्या टैंजेंट है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू दिया नहीं गया है तो क्या करेंगे? मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट ए ई इक्वल टू ए एफ एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये x है तो ए भी x सेंटीमीटर ही हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे x सेंटीमीटर लिखेंगे। बात समझ में आ गई? अगर हम ओवरऑल पूरे त्रिभुज की बात करें, किसकी? त्रिभुज ABC की बात करें, तीन त्रिभुज ABC, ठीक है, इसकी बात करें तो मुझे बता दो कि AB कितना होगा। तो बोलो सर जी AB जो होगा वो x और 8 का सम होगा। तो मैं 8 + x सेंटीमीटर लिख लूं। और AC कितना होगा? AC तो बोलोगे AC कितना होगा? बोलोगे सर जी 6 और x का सम होगा। AC आ गया।
और BC कितना होगा, BC कितना होगा तो मैं बोलूंगा कि 8 और 6 का सम होगा, ठीक है। तो 8 और 6 का सम कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा त्रिभुज की तीनों साइड, तीनों भुजा अलग अलग है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों साइड अलग अलग होते हैं, तो उस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज या फिर स्केलर ट्रायंगल हम बोलते हैं। तो मैंने कहा था कि ए के सामने वाली भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी कहते हैं, सी के सामने वाली भुजा को सी कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर इस त्रिभुज का एरिया निकालना होगा, तो सबसे पहले पेरीमीटर चाहिए, ठीक है, पेरीमीटर हमको चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है S बराबर, ठीक है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। इस S को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलो सर जी सेमी पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है, सेमी पेरीमीटर कहते हैं। तो S निकालना ही पड़ेगा। तो S निकालने के लिए A प्लस बी प्लस सी बाई 2 हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 2S का हो जाएगा, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, परिमाप हो जाएगा। हिंदी में इसको अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप बराबर A प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ जरा सा इसमें मैं यहाँ पे जगह है तो यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, देखिएगा। अच्छा A की वैल्यू क्या है, BC है, BC कितना है तो दोस्तों आपको दिख रहा है 14 है, प्लस का B की वैल्यू क्या है, AC है, तो x प्लस 6 मतलब 6 प्लस x भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार C की वैल्यू क्या है, A से B मतलब कि x प्लस 8 मैंने लिख दिया है, बात समझ आ गई, बटे 2 लिख दिए हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 आएगा, यहाँ पे 6 प्लस x आ जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस x आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या होगा दोस्तों, डिवाइड बाय आप 2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब 14, 6 और 8 को जोड़ो कितना आएगा, 28 आएगा, 28 हो गया है। फिर यहाँ पे x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या होगा, 2 होगा। तो आप मुझे बताओ 2 कॉमन लेके 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, फिर डिवाइड बाय कितना होगा, 2 होगा, 2 से 2 काट दोगे तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 प्लस x आ जाएगी, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में होगा। बात तो इतनी बात समझ आ गई, s की वैल्यू आ गई है, इतनी बात समझ आ गई। मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ से ये पूरा मैं साफ कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको S निकाल आया है तो क्षेत्रफल लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बराबर होता है अंडर रूट S x माइनस A x माइनस B और x माइनस C होता है। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक बाबू आप सबको क्लियर हो गया। चलिएगा अब यहां से सॉल्व करते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। अब मुझे सारी वैल्यू यहां से रखना है। s की वैल्यू कितनी है, 14 प्लस का x है, बात समझ आ गई। फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इस x की वैल्यू 14 प्लस x है, ब्रैकेट में फिर माइनस साइन लगा है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलो तो सर 14 हो जाएगी, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट फिर लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी, 14 प्लस x है, ब्रैकेट में फिर b की वैल्यू कितनी है, तो 6 प्लस x हो जाएगी, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे, फिर आगे इसको थोड़ा सा लेके जाएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे 14 प्लस x है, फिर माइनस का c की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस x है। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 14 प्लस x लिखना है दोस्तों। अब यहाँ से देखिएगा, ब्रैकेट खोलोगे 14 प्लस x, फिर माइनस का 14, तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ सिर्फ x बच जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलोगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या बचेगा, 14 प्लस x होगा, ये माइनस है, अंदर साइड चेंज हो जाएगा, x6 माइनस का x बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 14 प्लस x रहेगा, ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 8 माइनस का x हो जाएगा। बात समझ आ गई आप सबको। चलिएगा इसके बाद हमें यहाँ पर फिर सॉल्व करना है। फिर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 14 प्लस x एज इट इज लिखना है,
और यहाँ पर मल्टीप्लाई x से लिख देंगे। यहाँ से देखिएगा 14 में 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 8 प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है 8 प्लस, अच्छा यहाँ से कट जाएगा x की वैल्यू कट जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से सिर्फ क्या मिलेगा आपको 8 मिल जाएगा। इसको मिटा देता हूँ, मल्टीप्लाई साइन लगा देता हूँ। बात समझ आ गई। यहाँ x और x कट जाएगा, 14 में से 8 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। ई जो लंबा कितनी है, ई का कोनो काम नहीं है। ठीक है यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, और अच्छे से। तो यहाँ पर 48 लिख लें और x लिख लें, फिर ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, ये आगे है एरिया, किसमें आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आगे है 48x 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। हमें क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें AB और AC चाहिए। इसका मतलब कि x की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटाऊंगा लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ रेड से बना देता हूँ। ठीक है अगर मैं ये लाइन, इसको O है ना, ये O मान लिए, अगर मैं ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, ठीक है ये लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ से, तो जो काला देख रहे हो, जो ब्लैक वाला देख रहे हो, देखो BOC ये भी एक त्रिभुज है, और COA देख रहे हो आप सब देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है COA ये भी एक त्रिभुज बना हुआ है, BOA ये भी एक त्रिभुज बना, मतलब कि फर्स्ट त्रिभुज ये है, सेकंड त्रिभुज ये है, थर्ड त्रिभुज ये है। तो अब इन तीनों त्रिभुज को बारी बारी से क्षेत्रफल निकालेंगे, और इन तीनों के त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी को करना है, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लो, इसकी जरूरत नहीं है, साथ में आप नोट करते चलो या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है देखिएगा, आप खुद देख रहे हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। ठीक है अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल BOC। ठीक है इन ट्रायंगल BOC, अच्छा ये BOC जो है ये देखो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। तो ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है 1/2 बेस मतलब आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एरिया A1 बराबर लिख लेता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा ठीक है दोस्तों, 1/2 बेस कितना है तो बोलोगे सर जी 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हाइट कितनी है तो हाइट ये है, डैट इज ये क्या है, आप ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, OD क्या है, और OD के बाद OE क्या है, OF क्या है, डैट इज सर्कल ऑफ रेडियस के सर्कल ही तो है, और रेडियस के सर्कल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट कितनी रहेगी 4 हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया है आपका BOC त्रिभुज BOC का एरिया हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मार्कर भी चेंज कर देते हैं। जब त्रिभुज चेंज हो रहा है तो मार्कर चेंज करने में क्या जा रहा है, इसको भी चेंज कर दो। इन ट्रायंगल, अब क्या करेंगे BOC हो गया तो अब COA लेंगे, COA। ठीक है ये देखिए लिख दिए, मार्कर भी चेंज हो गया है। ठीक है तो इसमें एरिया निकालेंगे, इसमें एरिया निकालो, एरिया A2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ध्यान दीजिएगा 1/2 बेस आपके क्या हुआ 6 और x, मतलब 6 प्लस x हो जाएगा। हाइट तो वही रहेगी जो रेडियस है, कितना ये हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 लिखो, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 2 और 6 प्लस x हो जाएगा। बात समझ आ गई, बात यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है इतनी बात समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे तीसरा त्रिभुज यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है इतने में, ठीक है देखिएगा जगह बिल्कुल कम है, अगर मैं दाएं बाएं नीचे लगूंगा आपको दिखेगा नहीं। ठीक है तो इसको मैं यहाँ पर इन ट्रायंगल BOA में, ठीक है त्रिभुज BOA में फॉर्मूला क्या होता है A3 बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है।
ठीक है। 1/2 लिखेंगे, बेस कितना है 8 प्लस एक्स है, और हाइट कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 4 होगी। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर जी 2 8 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। टोटल एरिया यहाँ पे लिख लूं, यहाँ पे टोटल एरिया कितना आया हुआ है, इसको साइड में लिख लूंगी, बाद में भूल जाऊंगा, फिर ढूंढना पड़ेगा मुझे। 48 प्लस एक्स सॉरी 48 मल्टीप्लाई एक्स फिर मल्टीप्लाई 14 प्लस एक्स, ये आया हुआ है एरिया। ठीक है, ये पूरे त्रिभुज का आया हुआ है, जो त्रिभुज आप देख रहे हो ABC, उसका एरिया आया हुआ है। और आपको पता है कि त्रिभुज ABC तीन त्रिभुज में टूट गया है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, और मैंने तीनों त्रिभुज का एरिया यहाँ से निकाल लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखूंगा, ब्लैक पेन ही यूज करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू, ठीक है, A1 प्लस A2 प्लस A3। बताओ समझ में आ गया। ये पहला वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज BOC का एरिया और COA का एरिया और BOA का एरिया, इन तीनों को एरिया को जब सम करोगे, जब तीनों एरिया को मिलाओगे तो बड़ा वाला एरिया बनेगा ABC। तो ये लिखा हुआ त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे का कितना आया हुआ है, पूरा कितना आया हुआ, तो बोलो जी अंडर रूट 48 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 14 प्लस एक्स आया हुआ, राइट। और यहाँ पे A1 कितना आया हुआ है, A1 कितना आया हुआ है 28 आया हुआ है, फिर प्लस का यहाँ पर कितना आया हुआ है, तो 6 दूनी 12, इसको कर दो, प्लस का 2x कर दो, कितना आया हुआ है 12 प्लस का 2x। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको 2 को अंदर भेज दोगे 16 प्लस का 2x आ जाएगा, यहाँ पे 16 प्लस का 2x आएगा। ये तीन एरिया आपको जोड़ दिए हैं। ठीक है, जोड़ो कितना आएगा, देखो 28 में 12 जोड़ो कितना आएगा, ठीक है 40 आएगा, 40 आ गया। और ये इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, फिर प्लस का, इन तीनों को जोड़ दिए दोस्तों। काटना नहीं, मैं काट दिया लेकिन आपको काटना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया, काटना नहीं है कि काट दोगे। ठीक है, ऐड कर दिया है, 28 12 40 हो गया, 16 56 हो गया, 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बचा हुआ है, मेरे पास 48 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 14 प्लस एक्स बचा हुआ है। बात समझ आ गई, इतने कुछ कॉमन हो रहा है। ठीक है, यहां से आपको कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लोगे, 4 1 जा 4 4 4 जा, प्लस का यहाँ x बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 48 होगा मल्टीप्लाई x होगा मल्टीप्लाई 14 प्लस x हो जाएगा। बात समझ आ गई, अंडर रूट में। अब एक काम करेंगे, बोथ इन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, दोनों और क्या करेंगे, दोनों और क्या करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप उतार लीजिए, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं हम मिटा दे रहे हैं, जगह नीचे नहीं है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिएगा। अब देखिएगा, दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 48 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 14 प्लस x बच जाएगा, राइट, इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है। 16 एकम 16 16 पे 48, ठीक है, 16 या 48 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ 3 इंटू एक्स बचा हुआ है। अच्छा, मैं 14 प्लस एक्स को 14 प्लस एक्स से काट दूंगा तो यहाँ तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पावर कम होगी तो एक पावर बचेगी, तो यहाँ पे 3x बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या बचेगा 14 प्लस एक्स बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3x यहाँ पर है, बात समझ आ गई। 3x को यहाँ ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो जब हम 3x में से x घटा देंगे तो क्या होगा 2x आएगा, बराबर 14 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 2 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो x की वैल्यू जब 7 सेंटीमीटर आ गई है तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि a भी कितना था, बोलोगे सर जी 8 प्लस एक्स था,
तो यहाँ पे 8 x की वैल्यू 7 आ गई है, फिर ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भी आपकी आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। AC बताओ कितना होगा, तो बोलोगे सर जी 6 + x था, तो 6 + 7 मतलब कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AC 13 सेंटीमीटर हो गया है, AB आपका 15 सेंटीमीटर हो गया है, BC आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर ला दिया है, और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो में जहां जो कुछ नहीं समझ में आएगा फिर एक बार रिमाइंड करिएगा, आप देख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आज के क्वेश्चन को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप जरूर अपने चैनल को सपोर्ट जरूर करिए दोस्तों। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले कल में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।